लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माई ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मैटे फ्रेडरिक्सन ने कहा है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश की तो सैन्य गठबंधन नाटो का अंत होगा। एक टीवी इंटरव्यू में फ्रेडरिक्सन ने कहा, अगर अमेरिका किसी नाटो सदस्य देश पर सैन्य कार्रवाई करता है तो नाटो की पूरी व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ने रविवार को दिए एक बयान में ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कही थी। वो वेनेजुएला पर किए हमले को लेकर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान ट्रंप ने कहा था कि वो 20 दिन में ग्रीनलैंड पर बात करेंगे। इससे पहले भी वो कई बार ग्रीनलैंड को अमेरिका के कंट्रोल में लाने की बात कर चुके हैं। ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक स्वायत्त इलाका है जो नाटो का हिस्सा भी है। ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई की संभावना से भी इनकार नहीं किया है। जापान के पश्चिमी चुगोकू क्षेत्र में मंगलवार सुबह 6.2 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार भूकंप के बाद कई तेज आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र शिमाने प्रांत के पूर्वी हिस्से में था। एजेंसी ने बताया कि सुनामी का कोई खतरा नहीं है। भूकंप के बाद वेस्ट जापान रेलवे ने सुरक्षा के मद्देनजर चीन ओसाका से हाकाटा के बीच शिकानसेन बुलेट ट्रेन सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप की तीव्रता इतनी तेज थी कि बिना सहारे खड़ा होना या चलना मुश्किल हो गया। जापान दुनिया के सबसे अधिक भूकंप आने वाले देशों में शामिल है। दुनिया में 6 या उससे अधिक तीव्रता वाले भूकंपों का करीब 5वां हिस्सा जापान में आता है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने देश में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच रूस भागने की योजना तैयार कर ली है। अगर प्रदर्शनों को रोका नहीं जा सका तो खामनेई देश छोड़ देंगे। ब्रिटिश अखबार द टाइम्स को मिली एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 86 साल के खामनेई अपने बेटे और उत्तराधिकारी मुजतबा समेत करीब 20 लोगों के छोटे दल के साथ तेहरान छोड़ सकते हैं। ईरान में 8 दिन से खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन जारी हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 78 शहरों के 222 से ज्यादा स्थानों पर प्रदर्शन हो चुके हैं। इनमें कम से कम 35 लोगों की मौत हुई है। वहीं 1200 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मरिया कोरिना मचादो ने फॉक्स न्यूज से बातचीत के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की। उनका कहना है, राष्ट्रपति ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार हैं। साल 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मरिया कोरिना मचादो को दिया गया है। कोरिना मचादो ने कहा कि वेनेजुएला को लेकर ट्रंप के कदमों ने दुनिया को यह साबित कर दिया है। साथ ही उन्होंने वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई को मानवता के लिए बड़ा कदम बताया है। विपक्षी नेता ने दोहराया कि वो ट्रंप की कार्रवाइयों के लिए बहुत आभारी है। साथ ही देश लौटने को लेकर उन्होंने कहा वो जितनी जल्दी हो सके वापस लौटना चाहती हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के बेटे और सांसद निकोलस मादुरो गुएरा ने अपने माता पिता को अमेरिका की ओर से हिरासत में लिए जाने के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने माता पिता के खिलाफ अमेरिका की कार्रवाई की आलोचना की है। मादुरो गुएरा ने कहा, अगर किसी देश के राष्ट्रपति के अपहरण को सामान्य बना दिया गया तो कोई भी देश सुरक्षित नहीं रहेगा। उन्होंने कहा, आज वेनेजुएला है, कल कोई भी ऐसा देश हो सकता है जो दबाव में झुकने से इनकार करे। ये सिर्फ एक क्षेत्रीय समस्या नहीं है, बल्कि वैश्विक राजनीतिक स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। मादुरो गुएरा ने अमेरिका से अपने माता पिता को रिहा करने की मांग की और अपने खिलाफ भी आरोप पत्र में नाम शामिल किए जाने की कड़ी निंदा की। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान पाकिस्तान ने वेनेजुएला की स्थिति पर गहरी चिंता जताई और इसे वैश्विक शांति के लिए खतरा बताया। पाकिस्तान के कार्यवाहक स्थायी प्रतिनिधि उस्मान जादौन ने बैठक में कहा, दुनिया पहले से ही कई संकटों से जूझ रही है। बढ़ते तनाव से वैश्विक शांति के लिए नए खतरे पैदा हो सकते हैं। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app.